अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम बात करेंगे इस न्यूज़ के ताल्लुक़ से जिसमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के स्कूल्स में हिंदू मज़हबी किताबें पढ़ाई जाएंगी। रामायण या महाभारत इस तरह की किताबें जो है सऊदी अरब के स्कूल्स में पढ़ाई जाएंगी। अब इस न्यूज़ को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हिस्सा है हमारे हिंदुस्तान के जो हिंदू बिरादरान हैं, इनका एक हिस्सा है। ये खुश हो रहे हैं कि भाई इनकी मज़हबी किताब अब सऊदी अरब में पढ़ाई जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि ये एक नेचुरल रिएक्शन है। अगर आपसे मुसलमानों से अगर ये कहा जाए कि कुरान जो है वेटिकन सिटी के स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो भी खुश होंगे और इस न्यूज़ को धड़ाधड़ फैलाएंगे। इसी तरह से अगर मुसलमानों से कहा जाए कि कुरान जो है काशी और मथुरा के स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी, तो वो भी खुश हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर कहा जाए कि भाई इसराइल की यूनिवर्सिटियों में कुरान पढ़ाई जाएगी या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी पढ़ाई जाएगी, तो मुसलमान भी खुश होंगे। तो एक नेचुरल रिएक्शन है। तो इसी तरह से ये ख़बर भी हमारे हिंदू बरादरान तक पहुँचाई गई कि आपकी मज़हबी किताब अब जो है सऊदी अरब में पढ़ाई जाएगी। तो जाहिर सी बात है वो भी इस चीज़ को लेकर खुश हैं कि सऊदी अरब मुसलमानों का गढ़ है, मक्का मदीना यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है कि भाई ये हमारे लिए खुशी की बात है। अब जो दूसरा ग्रुप है वो मुसलमानों का ग्रुप है और मुसलमान इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा नाराज़ हैं। नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि 23 साल तक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, कोशिश की मोनोथीज़म यानी तौहीद को कायम करने के लिए और शिर्क के ख़ात्मे के लिए। और इस्लाम में शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। और कुरान में ये बताया गया है कि सबसे पहले जब आदम अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने एक अल्लाह की इबादत की तालीम दी। इसी तरह से नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आया, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को निकाला और फिर एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया, उन्होंने भी एक अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दी और बुत परस्ती से लोगों को रोका। तो मुसलमानों को लग रहा है कि भाई एक बहुत बड़ा गुनाह जो हमारे पास है, फिर वापस क्यों इसको अरब में लाया जा रहा है। वैसे कल रात को हमारा एक सेशन हुआ था फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर, और एक्स CIA ऑफिसर, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, इसके ऑफिसर मेल बियर्डन हमारे साथ थे। और इसी तरह से एंथनी शेफर जो 30 साल US डिफेंस इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, ये भी इस डिस्कशन में थे। तो ये यही बता रहे थे कि एनोनिमस सोर्सेज से आजकल बहुत ख़बरें फैलाई जा रही हैं और हमको डिस्प्यूट करना चाहिए, यानी कि ऐसी ख़बरों को डिस्प्यूट करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए। तो बहरहाल मुझे भी दो तीन मिनट बोलने का मौका हुआ, तो मैंने भी यही कहा कि ऐसी ख़बरों को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं, यानी कि आप और हम चैलेंज कर सकते हैं, मगर जो आम आवाम है ये इन ख़बरों को चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो जाकर एक एक सोर्स को वेरीफाई करें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज हम ऐसी ख़बरों को आते ही फ़ौरी पढ़ते हैं और फिर जो है आगे फैला देते हैं। बहरहाल इस ख़बर को, इस न्यूज़ को हम थोड़ा सा करीब से देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये न्यूज़ सही है या फिर ये क्लिक बेट के तौर पर इस न्यूज़ को बनाया गया है। जब मैं गया इस न्यूज़ को चेक करने के लिए, तो मैंने देखा कि एक न्यूज़ वेबसाइट है जिसका नाम है eastcoastdaily.in। तो इस न्यूज़ एजेंसी ने सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया। और एक ताज्जुब की बात यहाँ पर यह है कि इन्होंने जो क्लिक बेट के तौर पर जो पिक्चर लगाई है, इसमें जो हिंदुओं के जो भगवान हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई है और फिर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की इन्होंने यहाँ पे तस्वीर लगाई है। और जब आप ख़बर को पढ़ेंगे, न्यूज़ को पढ़ेंगे, तो अमूमन क्या होता है कि आप जो भी ख़बर पढ़ेंगे आपको वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सवाल आपको मिलने चाहिए। अब इसके अंदर ये सवाल आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ रिपोर्टेड दैट स्टूडेंट्स विल बी टॉट रामायण एंड महाभारत। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है, इट इज़ रिपोर्टेड दैट द स्टडी विल फोकस ऑन ग्लोबली सिग्निफिकेंट इंडियन कल्चर्स सच एज योगा एंड आयुर्वेदा। तो यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये ऑफिशियल सोर्स है। ठीक है, अब इन्होंने नौफल मरवाई का ट्वीट कोट किया और मैंने नौफल मरवाई का ट्वीट भी जाके चेक किया। तो नौफल मरवाई ने लिखा कि सऊदी अरबिया का विज़न 2030 के तहत कोएग्जिस्टेंस और टॉलरेंट जनरेशन को बनाया जा रहा है, यानी कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करने वाले जनरेशन को तैयार किया जा रहा है। और फिर
नौफल मरवाई ने मेंशन किया। और नौफल मरवाई कौन है मैं आपको बताता हूँ। नौफल मरवाई एक योगाचारी है और ये एक पर्सनल योगाचारी है और ये जिद्दा में रहती है, एक लेडी है और ये इसका पर्सनल चॉइस है, इसका पर्सनल डिसीजन है। ये योगाचारी बनना चाहती है, इसने ये बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसने मेंशन किया कि स्क्रीनशॉट्स ऑफ माय स्कूल सन एग्जाम टुडे इन सोशल स्टडीज़ इंक्लूडेड कॉन्सेप्ट्स एंड हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, रामायण, कर्म, महाभारत एंड धर्म। आई एन्जॉयड हेल्पिंग इन स्टडी। फिर उसने कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे लगाए, तो मैंने स्क्रीनशॉट्स चेक किए। तो ये कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट है गूगल डॉक्यूमेंट का, ठीक है। docs.google.com का एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है जो इसने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया। तो इसमें कुछ सवालात हैं इस तरह से। तो मैंने भी यहाँ पे ट्वीट किया कि दिस सीम्स इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, क्योंकि मेरे बाद रिश्तेदारों के बच्चे इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये इंडियन कल्चर वाली चीज़ें इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। इसी तरह से एक सऊदी लेडी है नजवा अल तुवैजरी, जो यहीं खैबर में रहती है। तो इसने भी ट्वीट किया कि दिस इज़ नॉट ए पब्लिक नो प्राइवेट स्कूल फॉर श्योर, इट्स एन इंटरनेशनल स्कूल। तो उसने भी लिखा कि कोई प्राइवेट या पब्लिक स्कूल नहीं है सऊदी का, बल्कि कोई इंटरनेशनल स्कूल ही हो सकता है। बहरहाल अगर ये ख़बर ऑफिशियल होती तो सबसे पहले ये सऊदी प्रेस एजेंसी पर आती, या फिर सऊदी गज़ट में इसको रिपोर्ट किया जाता, या फिर अल अरबिया में इसको रिपोर्ट किया जाता, या फिर जो है सबक.com हो गया या ओकाज़ हो गया, तो यहाँ पर भी ये ख़बर आ जाती। तो बहरहाल ये ख़बर अभी तक आई नहीं है। एक आखिरी बात यह है कि अगर सऊदी की यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी वाला सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए और फिर इस सब्जेक्ट के तहत हिंदू मज़हबी किताबें या क्रिश्चियन मज़हबी किताबें या जूइश मज़हबी किताबें पढ़ाई जाएँ, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े मुल्कों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजेस में इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर इसराइल की हिब्रू यूनिवर्सिटी हो गई और बहुत सारे ऐसे जूइश यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर डिप्लोमा और बैचलर्स पढ़ाया जाता है इस्लामिक स्टडीज़ में, और इस्लामिक स्टडीज़ में डिप्लोमा और बैचलर्स करते हैं, और करने वाले कौन? नॉन मुस्लिम्स होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, जूस होते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस्लामिक स्टडीज़ में डिप्लोमा और बैचलर्स भी करते हैं। तो इस तरह से अगर फ्यूचर में सऊदी अरब में कुछ इस तरह के स्कूल्स या कॉलेजेस बनते हैं जिसमें कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी का एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, उसके तहत हिंदू मज़हबी किताबें और जूइश मज़हबी किताबें या क्रिश्चियन मज़हबी किताबें पढ़ाई जाती हैं कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी के एंगल से, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। मैंने भी कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी तकरीबन 10 साल पहले मैंने पढ़ा था। आज भी मुझे गायत्री मंत्र संस्कृत में याद है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी इस नाहिए से और इस एंगल से कि हम इसको पढ़कर उन तक जाकर जो इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब जो हैं जैसे क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म वगैरह हो गया, इनके और हमारे दरमियान में जो कॉमन चीज़ें हैं इसको उभारा जाए, इसके ऊपर बात की जाए, और उनके और हमारे बीच में जो कॉमन चीज़ है वो तौहीद ही है, मोनोथीज़म ही है। तो लिहाजा ऐसी मोनोथिस्टिक बातें जो उनकी किताबों में भी जो पाई जाती हैं उसको लेकर गैर मुस्लिमों के सामने उसको पेश करना और उनको जो है कॉमन प्लेटफॉर्म की तरफ लाना। तो बहरहाल अगर इस एंगल से भी पढ़ाई जाती है कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी या डिप्लोमा या बैचलर कोर्सेस अगर यहाँ के स्कूल्स और कॉलेजेस में आ रहे हैं, तो ये एक अलग बात है। बहरहाल अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको सच्चाई का रास्ता दिखाए और जो गलत है अल्लाह ताला उससे हमें रोके। मैं आपका भाई ज़ाहक तनवीर, अस्सलाम वालेकुम।